हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए आज का फिजिक्स का जो क्लास है उसको प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा अपने YouTube चैनल पे। तो आइए कल हम लोग फिजिक्स में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के विभिन्न पदों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। हम लोगों ने कल फोकस के बारे में भी पढ़ा था, फोकस दूरी के बारे में भी पढ़ा था, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का जो संबंध होता है उसके बारे में भी कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब आते हैं उसके अगले टॉपिक पर। नोट्स मैंने आपको डाल दिया है ग्रुप में। नोट्स में जो फोटो मैंने बनाया है, अगर उस फोटो को समझने में कठिनाई हो रही हो, अगर उस फोटो को बनाने में कठिनाई हो रही हो, तो वीडियो में मैंने उस सब फोटो बनाया हुआ है। आप ऑनलाइन क्लास के वीडियोस से भी आप मदद ले सकते हैं फोटो को बनाने में। तो चलिए अब अगले क्लास को शुरू किया जाए। आज हम लोगों को पढ़ना है किरण आरेखों की बनावट। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। चलिए, गोलीय दर्पण में आपको अवतल दर्पण भी आ जाता है और उत्तल दर्पण भी आता है। तो बारी बारी से दोनों का जो मामला है उस मामले को हम लोग समझेंगे। तो पहला है मुख्य अक्ष, या इसी को प्रधान अक्ष भी कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण। पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में आप लोग काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। यही है आप लोग का अवतल दर्पण। मैं पहले फोटो को बना दे रहा हूं, उसके बाद 1 बाय 1 मैं उसको अच्छा से छीट छाट करूंगा। ये मैंने आपके सामने एक अवतल दर्पण का फोटो बना दिया। यह एक अवतल दर्पण है, M और M'। इस अवतल दर्पण का द्वारक है। ये जो बिंदु P है इस अवतल दर्पण का ध्रुव है। ये जो बिंदु F है इस अवतल दर्पण का फोकस है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। और ये जो बिंदु C है ये इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है। और ये जो रेखा है ये क्या है? मुख्य अक्ष है, जिसको कि x और x' से सूचित किया जाता है। बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुक में नहीं दिया तो नहीं होता। तो चलिए, अब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मतलब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आता है तो उसका परावर्तन कैसे होता है ये समझना है। तो माइंड में सेट करिए कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश का किरण आ रहा है, ये कोई प्रकाश आपतित किरण का मतलब प्रकाश का जो किरण आकर के परावर्तक सतह से टकराता है उसी को आपतित किरण कहते हैं। तो ये प्रकाश का किरण आकर के ये अपवर्तक सतह से टकराया और ये जो प्रकाश का किरण आया
वह मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो वही मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, ये किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समानांतर आया है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगा। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। आप लोग फोटो को बनाने में थोड़ा सा स्केल वगैरह का मदद लेकर के खूबसूरत सा फोटो बनाइए। तो चलिए माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर अवतल दर्पण में, पहले अवतल दर्पण में हम लोग समझेंगे, इसके बाद उत्तल दर्पण में समझेंगे। तो माइंड में आप लोग सेट कीजिए कि अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। अगर अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगा तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगा। क्लियर? तो फिर से इसको समझ लीजिए, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। माइंड में सेट कर लीजिए, अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस से होकर जाएगा। अब देखिएगा, दोगा हम इसका नोट्स को निश्चित तौर पर आज डालेंगे। नोट्स में आप इस फोटो का हेल्प ले सकते हैं। ये भी फोटो हम नोट्स में जरूर बनाएंगे। जब इसके बारे में हम लिखेंगे नोट्स में तो ये फोटो जरूर बनाएंगे। तो उस समय अगर फोटो आपको समझने में कठिनाई हो तो ये फोटो आपके सामने मैंने बना दिया है, आप इसको उतार लेना। चलिए अब आते हैं उत्तल दर्पण। अब आते हैं दूसरा नंबर, उत्तल दर्पण। बहुत मजेदार टॉपिक है बात। सबसे पहले उत्तल दर्पण का फोटो बना दे रहा हूं। यहां आप लोगों के सामने मैंने एक उत्तल दर्पण का फोटो बनाया है। यह एक उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु मतलब ध्रुव है। यह उत्तल दर्पण का फोकस है। यह उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है और M और M' उत्तल दर्पण का द्वारक है। और ये जो रेखा है ये क्या है? मुख्य अक्ष है। तो उत्तल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश का किरण आता है तो क्या होता है ये जान लीजिए। ये उत्तल दर्पण है और मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश का किरण आया। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश का किरण आया तो हम लोगों को महसूस होगा कि परावर्तन के बाद ये फोकस से आ रहा है। चलिए माइंड में सेट कर लीजिए, मुख्य अक्ष के, ये उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश का किरण आया और आया तो यहीं से टकरा कर वापस चल जाएगा। आएगा तो ये जो परावर्तक सतह है यहीं से टकरा करके वापस चला जाएगा। रियली में तो आपको परावर्तक सतह से ही टकरा करके वापस चला जाएगा, लेकिन हम लोग को लगेगा क्या कि ये जो परावर्तित किरण है ये फोकस से आ रही है। हम लोग को लगेगा क्या कि ये जो परावर्तित किरण है ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। दिखाई दे रहा है? ये जो परावर्तित किरण है ये फोकस से होकर के आ रही है। तो माइंड में सेट कर लीजिए, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण उत्तल
दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? क्या होगा? अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और देखिए एक्चुअली में तो ये नहीं होता है, तो कोई भी काल्पनिक चीज को टूटी हुई रेखाओं से सूचित करते हैं। ये काल्पनिक है, ये एक्चुअली में नहीं होता है। एक्चुअली में परावर्तन तो यहीं से हो जाएगा। रियली में परावर्तन जो है वो तो परावर्तक सतह से ही हो जाएगा। आया, यहां टकराया और टकरा कर यहीं से वापस लौट जाएगा। लेकिन हम लोग को महसूस क्या होगा कि ये जो परावर्तित किरण ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो हम लोग को कल्पना हो रहा है, काल्पनिक चीजों को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाते हैं। तो माइंड में सेट कर लीजिए, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसका भी नोट्स में पूरा का पूरा मिल जाएगा। फोटो बनाने में कठिनाई अगर होगा तो यहां से आप फिर ले सकते हैं। अब आइए आते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण हो गया, अवतल में भी हो गया, उत्तल में भी हो गया। अवतल में फोकस से होकर के जाएगी और उत्तल में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब आइए दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर है फोकस की दिशा में आपतित किरण। दूसरा नंबर क्या है? फोकस की दिशा में आपतित किरण। दूसरा है फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण में। आइए पहले एक अवतल दर्पण का फोटो बना देते हैं। चलिए, ये अवतल दर्पण का फोटो बना दिए। ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, द्वारक है। अब आइए, अगर अवतल दर्पण में फोकस की दिशा में कोई किरण आएगा तो क्या होगा? तो देखिएगा, कोई किरण जो है ये फोकस की दिशा में आया, मतलब फोकस से होकर के आया, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। आप देख सकते हैं, फोकस की दिशा में आया तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गया। तो इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि अवतल दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। आप देख सकते हैं, ये किरण जो है ये फोकस से होकर के आया, मतलब फोकस की दिशा में आपतित हुआ और आकर के टकराया और टकरा कर मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गया। तो माइंड में सेट कर लीजिए, अवतल दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। अब आते हैं उत्तल में क्या होता है। तो आइए, उत्तल में तो फोकस जो है वो पाछे होता है, सामने थोड़े होता है, पाछे होता है, तो फोकस की दिशा में थोड़े आएगा। लेकिन आइए दिखाते हैं क्या मामला होगा उसमें। उत्तल दर्पण, हम फोटो बना रहे हैं, सबका सब नोट्स में मिलेगा। आप नोट्स में अगर फोटो समझने में कठिनाई हो तो आप वीडियो का मदद ले सकते हैं।
हमने उत्तल दर्पण का फोटो बना दिया। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये द्वारक है। अब आइए, अब अगर हम लोगों को लगे, क्या लगे कि फोकस की दिशा में कोई किरण आ रही है, अब देखिएगा ये जो प्रकाश का किरण है ये उत्तल दर्पण के फोकस की दिशा में आ रही है, लेकिन परावर्तक के सतह तक ना आएगी, यहीं से टकरा कर वापस भी तो लौटना है उसको। तो माइंड में सेट कर लीजिए, उत्तल दर्पण में फोकस की दिशा में आते ही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। ये मैंने फोटो बनाया है उत्तल दर्पण का, और ये जो आपतित किरण है ये फोकस की दिशा में आया है, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गया है। तो उत्तल दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। फिर से माइंड में सेट कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं कि ये जो प्रकाश का किरण है ये फोकस की दिशा में आ रही है, तो फोकस के दिशा में आया तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गया। मतलब उत्तल दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। इसका भी चर्चा नोट्स में मिल जाएगा, जहां से आप फोटो बनाने में मदद ले सकते हैं। अब आइए आगे, अगला है वक्रता केंद्र की दिशा में, मतलब वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ा रहे हैं बाबू, अगर अभी नहीं समझे ना तो फिर जब हम प्रतिबिंब का बनना समझाएंगे तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा सरकार। तो तीसरा है वक्रता केंद्र, बोले तो कैपिटल आर, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो सबसे पहला है अवतल दर्पण। तो आइए एक अवतल दर्पण का फोटो बना देते हैं, बहुत फोटो बनाना है, फोटो बनाते बनाते मन उठा जाए। 2 बजे से में कितनों कोठी चल गई। वक्रता केंद्र के हम कैपिटल आर बोल दिया का, सॉरी, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर कहा जाता है। तो आइए, मैंने आप सभी के सामने एक अवतल दर्पण का फोटो बनाया है। आप लोग तनी अच्छा से पेंट कीजिएगा, रजतीत तनी अच्छा से रच के कीजिएगा, हम तनी स्पीड में मार दे रहे हैं। चलिए, ये अवतल दर्पण का फोटो बना दिए। अब हम लोग को क्या देखना है, तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो ध्यान से समझिएगा, यही है वक्रता केंद्र। ये क्या है, वक्रता केंद्र। आ गया। तो बहुत बहुत बधाई हो, हम लोग बुलाने में सफल हो गए। देखिएगा, ये अवतल दर्पण है, ये जो बिंदु है ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब ये जो प्रकाश का किरण है ये वक्रता केंद्र की दिशा से होकर के आई है, वक्रता केंद्र से होते हुए आई है। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। देखिएगा, वो वापस लौट गई। जैसे कि समतल दर्पण में याद होगा, लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण के बारे में हम बताए थे कि समतल दर्पण, ये मान लो समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर अगर लंबवत कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो जितना स्पीड में आते हैं उतना ही स्पीड में उसी रास्ते वापस भी लौट जाती है। तो जो समतल दर्पण में लंबवत का
कंडीशन था वही गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र का कंडीशन है। तो माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी तो उसी दिशा में वापस भी लौट जाएगी। जितना धरधरा के आई उतना ही धरधरा के वापस चल जाएगी। तो माइंड में सेट कर लीजिएगा, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है। आप देख सकते हैं यही में आई टकराई ना फिर यही में है चल भी गए। तो चलिए, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है। अब हम लोग आते हैं उत्तल दर्पण। अब क्या है उत्तल दर्पण। पहले तो एक फोटो बना दिया ना, चलिए ये मैंने आपके सामने एक उत्तल दर्पण का फोटो बना दिया। ये आपको उत्तल दर्पण का ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, द्वारक है। अब आइए, उत्तल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र की दिशा में आए तो क्या होगा? चलिए, यह उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रकाश का किरण आ रहा है ये वक्रता केंद्र की दिशा में आ रहा है। उत्तल दर्पण में ये जो प्रकाश का किरण आया है ये वक्रता केंद्र की दिशा में आया है। तो वक्रता केंद्र की दिशा में अगर आएगा तो जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते वापस भी लौट जाएगा। धड़धड़ैले आया, धड़धड़ैले गया, ठीक है। आया, टकराया यहां और यहीं से उसी रास्ते वापस भी लौट गया। तो माइंड में सेट कर लीजिए क्या, तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है। आप देख सकते हैं कि वक्रता केंद्र की दिशा में आया, दर्पण से टकराया, परावर्तित होकर के पुनः उसी रास्ते वापस भी लौट गया। फोटो इसका पूरा चर्चा आपको नोट्स में मिल जाएगा। फोटो में अगर कठिनाई हो तो यहां से आप मदद जरूर ले सकते हैं। अब आइए, इसके बाद हम लोग देखेंगे ध्रुव की दिशा में आपतित किरण।
ना भी जाता है भगवान भला बस मेहनत पानी में ना जाए। चलिए, तो यहाँ पर मैंने उत्तल दर्पण का फोटो बना दिया और यहाँ पर मैंने एक अवतल दर्पण का फोटो बना दिया। ये आपको उत्तल दर्पण का द्वारक है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है। ये आपको अवतल दर्पण का द्वारक है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र। अब हम लोग को समझना है कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण आएगी तो उसका परावर्तन कैसे होगा। देखिएगा, अगर ध्रुव की दिशा में किरण आ रही है उत्तल दर्पण में, अगर कोई प्रकाश की किरण जो है वो ध्रुव की दिशा में आ रही है तो मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगी ऊपर में उतना ही डिग्री का कोण नीचे में बना करके परावर्तित हो जाएगी। क्लियर? बात को फिर से समझिएगा। उत्तल दर्पण में अगर ध्रुव की दिशा में किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पर उतना ही डिग्री का कोण नीचे भी बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहते हैं, आई से सूचित करते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। और परावर्तन के नियम से आप लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, आई बराबर आर। याद करो परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, आई बराबर आर। यही कांड होता है अवतल दर्पण के साथ। अवतल दर्पण में ध्रुव की दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ आई कोण बना करके और उतना ही डिग्री का कोण नीचे भी बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि उत्तल दर्पण में अगर ध्रुव की दिशा में आपतित किरण आ रही है तो यह उत्तल दर्पण है, ये किरण जो है ध्रुव की दिशा में आया तो ध्रुव की दिशा में जब आएगी तो मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगी उतना ही डिग्री का कोण नीचे भी मुख्य अक्ष के साथ बनाते हुए वापस लौट जाएगी। तो आएगी तो मुख्य अक्ष के साथ आपतन कोण बनाएगी और जाएगी तो मुख्य अक्ष के साथ नीचे की ओर परावर्तन कोण बनाएगी। और परावर्तन के नियम से आप लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। क्लियर? वही मामला है अवतल दर्पण में भी। अवतल दर्पण में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ध्रुव के दिशा में आया तो जब ध्रुव के दिशा में आएगी तो मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगी उतना ही डिग्री का कोण मुख्य अक्ष के साथ नीचे की तरफ बनाते हुए वापस लौट जाएगी। तो आएगी तो मुख्य अक्ष के साथ आपतन कोण बनाएगी और जाएगी तो मुख्य अक्ष के साथ परावर्तन कोण बनाएगी। और परावर्तन के दूसरे नियम से आप लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो फिर से समझ लीजिएगा,
उत्तल दर्पण में ध्रुव की दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ आई कोण बनाती है एवं मुख्य अक्ष के साथ आर कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। आई और आर बराबर होता है। वैसा ही आपको अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाती है उतना ही डिग्री का कोण नीचे की तरफ बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो माइंड में सेट कर लीजिए, अगर ध्रुव की दिशा में आएगा, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर ध्रुव की दिशा में आएगा तो मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगा उतना ही डिग्री का कोण नीचे भी बना करके परावर्तित हो जाएगा। क्लियर? तो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ग्रुप में डाल देंगे। आप इन सारे चीजों को का मदद, नोट्स जब डालेंगे, फोटो अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप इस सब चीज का मदद ले सकते हैं। यहाँ जो फोटोज मैंने बनाए उसका मदद आप ले सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। अगर समझने में कोई कठिनाई हो तो स्वागत है आपके विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।